सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई। गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई। ये पवित्र वचन गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 239 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुर कै बचन मोहे परम गत पाई। गुर कै बचन, वचन उपदेश, गुरु के उपदेश को सुन के और गुरु की कृपा से गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन जी के मोहे परम गत पाई। मेरी आत्मिक अवस्था उस दर्जे पे पहुंची है जो कि मेरी आत्मिक अवस्था उस लेवल पे पहुंच गई है जो सबसे ऊंचा लेवल माना जाता है आत्मिक अवस्था का, जिसको परम पद कहा जाता है। गुर के वचन मोहे परम गत पाई। इस आत्मिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन में केवल गुरु के उपदेश के अनुसार ही कार्य होते हैं और जीवन के सारे कार्य करते हुए भी उसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। ये परम पद की अवस्था होती है, इसी को परम गत बोला जाता है। गुरु के वचन मोहे परम गत पाई, गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जी के मैंने परम गत प्राप्त कर ली है। गुर पूरे मेरी पैज रखाई। पूरे गुरुदेव ने मेरी पैज रखाई, मेरी इज्जत रख ली है। यहाँ अर्थ है कि इस संसार में अब कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया का मोह मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। उनके सामने सतगुरु, मेरे पूरे सतगुरु ने मेरी इज्जत रख ली है। गुर के वचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई। पैज का अर्थ होता है इज्जत। गुर के वचन ध्यायो मोहे नाओ, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ। गुर के वचन ध्यायो मोहे नाओ। गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जी के, गुरु के उपदेश की कमाई करके ध्यायो मोहे नाओ, और गुरु की कृपा से मैं अब परमात्मा के नाम का ध्यान करता हूँ, मैं परमात्मा के नाम का सिमरन करता हूँ और मेरा मन परमात्मा के गुणगान में जुड़ा रहता है। गुरु के वचन ध्यायो मोहे नाओ, नाव से अर्थ है परमात्मा का नाम। गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से मुझे एक ठिकाना मिल गया है। गुरु की थाओ मिल गया है, ठिकाना मिल गया है। गुरु की कृपा से मेरा मन अब परमात्मा के चरणों में टिक गया है और मेरा मन में परमात्मा का नाम बस गया है। गुरु के वचन ध्यायो मोहे नाओ, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ। गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। काटिया रोग महासुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला,
हमेशा ही दया करता है। मोहे दीन को राख लिया, मुझ जैसे मुझ गरीब को जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं था, मुझे भी उसने बचा लिया। काटिया रोग महा सुख पाया, उन्होंने मेरे अंदर जो विकारों के रोग थे वो सारे रोग काट दिए। अब मेरा नाम परमात्मा के नाम से जुड़ा है और नाम में ही सबसे महान सुख है। काटिया रोग महा सुख पाया, हर अमृत मुख नाम दिया। परमात्मा का अमृत जैसा नाम, परमात्मा का आत्मिक जीवन देने वाला नाम सतगुरु ने मेरे मुख में दे दिया। अब मेरे मुख से जब भी कुछ बात निकलती है वो परमात्मा के गुणगान की बात निकलती है, परमात्मा के नाम मेरे मुख से निकलता है और मेरे मुख से वही बात निकलती है जो मुझे सतगुरु के उपदेश से प्राप्त होती है। गुरु के बचन ध्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाऊं। गुरु की कृपा से मुझे परमात्मा के चरणों में ठिकाना मिल गया है। गुरु के वचन ध्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाऊं। मेरे मन में परमात्मा का नाम बस गया है। गुरु के वचन सुन रसन वखाणी, गुरु के उपदेश को मैंने सुना। गुरु की वाणी में परमात्मा का गुणगान किया गया है और ये गुणगान मैंने सुना। गुरु के वचन सुन, गुरु के उपदेश को सुन, रसन वखाणी। अब मैं यही जो परमात्मा का गुणगान है अपनी रसना से बोलता हूँ, अपनी रसना से उच्चारित करता हूँ, अपनी रसना से गाता हूँ। गुरु के वचन सुन रसन वखाणी, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी। अमृत बाणी जो आत्मिक जीवन देने वाली परमात्मा के गुणगान की जो बाणी है, अमृत बाणी जो परमात्मा के गुणगान की बाणी है, जो आत्मिक जीवन देने वाली है, गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी। अब वो मेरी रास पूंजी हो गई है, वो मेरी कैपिटल बन गई है। दूसरे अर्थों में गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी। अब मेरी जो बाणी है, मेरे जो बोल हैं, अमृत जैसे हो गए हैं गुरु की कृपा से। अब मेरे मुख से केवल परमात्मा का नाम निकलता है, परमात्मा का गुणगान निकलता है। अब मेरे मुख से कभी कोई पराई निंदा की बात नहीं निकलती। अब मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ। अगर मेरे शत्रु को भी परमात्मा कुछ ऊंचा मर्तबा देते हैं तो मैं तब भी परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि अब मेरी जो है सतगुरु की कृपा से अमृत मेरी वाणी, मेरी सोच और मेरी वाणी अमृत जैसी हो गई है, पवित्र हो गई है। गुरु के वचन सुन रसन वखाणी, गुरु कृपा ते अमृत मेरी वाणी। गुरु के वचन मिटया मेरा आप, गुरु की वचनों पे चल के, गुरु के वचनों की कमाई करके मिटया मेरा आप। मेरा अहंकार मिट गया है। अब मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने अचीव किया है अपनी मेहनत से अचीव किया है। मेरे मुख से हमेशा परमात्मा को धन्यवाद निकलता है। जो भी मेरी अचीवमेंट है परमात्मा की कृपा से हैं, जो भी मेरी अचीवमेंट हैं वो सतगुरु की कृपा से हैं। मेरी अचीवमेंट नहीं है, वो सतगुरु की कृपा है, वो परमात्मा की कृपा है। गुरु के वचन मिटया मेरा आप, गुरु की दया ते मेरा वड प्रताप। गुरु की दया ते मेरा वड प्रताप। अब गुरु की दया से मेरा प्रताप बहुत बड़ा हो गया है। अब मेरा प्रताप ऐसा है कि मेरे पास किसी प्रकार के कोई विकार फटक भी नहीं सकते। प्रताप को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्राचीन समय में एक महान राजा है जिसके पास बहुत बड़ी सेना है और बहुत बहादुर सेना है। उस महान राजा से कोई दूसरा राजा युद्ध कर रहा है, तो इस महान राजा का इतना प्रताप है कि जो राजा इससे युद्ध कर रहा है उसकी मदद करने के लिए आसपास के राजा आते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लड़ रहा है ये उनके सामने हारेगा
और हम इतने महान राजा के साथ शत्रुता के लायक नहीं है और उसकी शत्रुता को हम झेल नहीं पाएंगे, तो हमें तो उनके ही संगत में ही रहना है। तो ये ऐसा मेरा प्रताप बन गया है कि अब मेरे सामने किसी प्रकार कोई भी विकार मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता, कोई विकार माया का मोह मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। ये सब गुरु की दया के कारण हुआ है। गुरु के वचन मिटया मेरा आप, मेरा अहंकार मिट गया है। गुरु की दया ते मेरा वड प्रताप, मेरा प्रताप बहुत बड़ा हो गया है, मेरा महान प्रताप हो गया है। गुरु के वचन मिटया मेरा भरम। अब गुरु के उपदेश को सुन के मेरे मन के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, मेरे सारे भ्रम समाप्त हो गए हैं। अब मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता कि ये जो कार्य है ये गुरुमत के अनुसार है या गुरुमत के विरुद्ध है। गुरु की कृपा से ये संभव हो गया है, मेरा कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, मेरे मन में कभी कोई दुविधा आती ही नहीं है। गुरु के वचन मिटया मेरा भरम, गुरु के वचन पेख्यो सब पार ब्रह्म। गुरु के उपदेश की कमाई करके पेख्यो, मैं देखता हूँ, पेख्यो से अर्थ है मैं देखता हूँ सब ब्रह्म, हर जगह चारों तरफ ब्रह्म परमात्मा को ही देखता हूँ। मैं जिसे भी देखता हूँ, जो भी इस संसार में मैं कुदरत में देखता हूँ, उसमें मुझे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। और मुझे ये भरोसा हो गया है कि गुरु ने मेरे जो सारे भ्रम समाप्त कर दिए हैं और मेरे मन में ये भरोसा हो गया है कि परमात्मा हर जगह मौजूद हैं। गुरु के वचन मिटया मेरा भरम, गुरु के वचन पेख्यो सब ब्रह्म, हर जगह सब जगह मैं परमात्मा को देखता हूँ। गुरु के वचन कीनो राज योग। गुरु के उपदेश पे चलने से मेरा जो है, मेरे मन का जुड़ाव जो सारे सृष्टि के राजा परमात्मा हैं उनके साथ हो गया है। जोग का अर्थ है जुड़ाव और राज से अर्थ है जो सारी सृष्टि के राजा परमात्मा हैं। और उनसे जो मेरे मन का जुड़ाव हुआ है ये केवल गुरु के वचनों की कृपा से ही हुआ है, गुरु के उपदेश की कमाई करने से हुआ है। और गुरु की उपदेश की जो कमाई होती है वो भी गुरु कृपा से ही होती है। गुरु के वचन कीनो राज जोग, गुरु के संग तरया सब लोग। जो भी गुरु की संगत में आता है, गुरु के संग, जो भी गुरु की शरण में आता है, तरया सब लोग, वो सारे ही लोग इस भव सागर से पार हो जाते हैं। वो सारे ही लोग इस जीवन में जीते हुए विकारों से और माया के मोह से मुक्त रहते हैं। माया का मोह और विकार उनके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाते, क्योंकि ये ही जो हैं विकार और माया का मोह ही हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करते हैं और हमारा जो जुड़ाव है परमात्मा के चरणों में मन का, उसको तोड़ते हैं। गुरु के वचन कीनो राजयोग, मेरा राजयोग हो। गुरु ने कृपा करके मेरे अंदर राजयोग पैदा कर दिया है, कीनो कर दिया है। गुरु के वचन कीनो राजयोग, गुरु के संग तरया सब लोग। गुरु के वचन मेरे कारज सिद्ध, गुरु के वचन मेरे कारज सिद्ध। अब मैं क्योंकि गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, अब मैं गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जी रहा हूँ, मेरे कारज सिद्ध, मेरे सारे ही कार्य सफल हो रहे हैं। मेरे किसी भी कार्य में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता। और इस जीवन में सबसे बड़ा कार्य है परमात्मा के नाम के साथ जुड़ना। और उस नाम के साथ जुड़ने का अर्थ है कि हमें नाम धन प्राप्त होता है, और जिसके पास नाम धन है उसके पास सबसे बड़ा सुख है, उसके पास इस मनुष्य जन्म की सिद्धि है, इस मनुष्य जन्म की सफलता है। गुरु के वचन मेरे कारज सिद्ध, कारज से अर्थ है कार्य, मेरे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, मेरे सारे कार्य सफल हो रहे हैं, क्योंकि मैं गुरु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूँ। गुरु के वचन पाया नाव निध।
गुरु के उपदेश पे चल के, गुरु के उपदेश की कमाई करके पाया नाव निध। मैंने परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया है। निध से अर्थ है नाव निध, जो कि इस संसार में धन के मामले में 9 खजाने माने जाते हैं, तो वो सारे के सारे 9 खजाने उस व्यक्ति के पीछे पीछे आ जाते हैं जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। नाव निध, गुरु के वचन पाया नाव निध। 9 निधियाँ मैंने प्राप्त कर ली हैं अगर मैंने परमात्मा का नाम प्राप्त कर लिया है, और वो गुरु के वचनों से, गुरु की कृपा से और गुरु के उपदेश की कमाई करके मुझे ये नाम प्राप्त हुआ है। गुरु की कृपा से मुझे ये नाम प्राप्त हुआ है। गुरु के वचन मेरे कारज सिद्ध, गुरु के वचन पाया नाव निध। जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, जिस जिस व्यक्ति ने मेरे गुरु के प्रति अपनी आशा जताई है, जिस जिसने मेरे गुरु से उम्मीद रखी है, जिस जिसने मेरे गुरु के उपदेश पे भरोसा किया है, जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, जिस जिसने मेरे गुरु से उम्मीद रखी है, उस उम्मीद को रखते हुए वो गुरु की शरण में आया है, उसकी, और जिस जिसने मेरे गुरु के उपदेश पे भरोसा रखा है, जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। उन सभी की जम की फांसी कट गई है। ये माना जाता है कि जो बुरे कर्मों में लगता है वो व्यक्ति मृत्यु उपरांत जम जो हैं उसके गले में फांसी डाल के घसीटते हुए, टॉर्चर करते हुए लेके जाते हैं। ये सनातन शास्त्रों में कहा जाता है। और दूसरे अर्थों में जो व्यक्ति गुरु के वचनों से, गुरु के उपदेश से अलग है और मनमुक्ता वाली जिंदगी जी रहा है, उसके जीवन में दुख और कलेश रूपी जम उसके ऊपर हमेशा उसको चिपटे रहते हैं, और दुख कलेश चिंता रूपी जो जमों की फांसी है वो उसके गले में पड़ी रहती है। तो वो जो फांसी है वो कट जाती है। व्यक्ति के जीवन जीते जी उसके जीवन से तमाम चिंता और कलेश समाप्त हो जाते हैं, और मृत्यु उपरांत उसे जमों का जो टॉर्चर है, जमों की फांसी नहीं सहनी पड़ती। जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, तिसकी कटिए जम की फांसा। गुरु के वचन जागया मेरा करम, गुरु के उपदेश सुन के जागया मेरा करम, मेरी किस्मत जाग पड़ी। पंजाबी में एक कहावत है कि क्याड़ी दे करम मत्थे ते आ गए। मेरे जो सोए हुए कर्म थे, मेरे जो सोए हुए भाग्य थे, वो जाग पड़े हैं। गुरु के वचन जागया मेरा करम, करम से अर्थ है किस्मत। गुरु के वचन जागया मेरा करम, नानक गुरु भेटया पार ब्रह्म। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुरु ने मुझ पे कृपा करी है और मेरी जो है परमात्मा से भेंट करा दी है। भेटया पार ब्रह्म, गुरु ने मुझ पे कृपा करके पार ब्रह्म परमात्मा से मेरी भेंट करा दी है। गुरु ने मुझ पे कृपा करी है, पार ब्रह्म परमात्मा का नाम मेरे हृदय में बस गया है, मेरे मन का जुड़ाव परमात्मा के नाम के साथ हो गया है। गुरु के वचन जागया मेरा करम, नानक गुरु भेटया पार ब्रह्म, नानक गुरु भेटया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवा। गुरु के वचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरे मेरी पैज रखाई। गुरु के वचन ध्यायो मोहे नाम, गुरु के वचनों की कृपा से ही मैंने परमात्मा का नाम ध्याया है, मैं परमात्मा का नाम ध्याता हूँ। गुरु के वचन ध्यायो मोहे नाम, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाओ रहाओ। गुरु के वचन सुन रसन वखाणी, वखाणी का अर्थ है मुख से बोलना, वखाणना या वखाणी का अर्थ है मुख से बोलना। गुरु के वचन सुन रसन वखाणी,
गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी। गुर के बचन मिटया मेरा आप, गुरु की दया ते मेरा वड प्रताप। गुरु के बचन मिटया मेरा भरम, गुरु के बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुरु के बचन कीनो राज जोग। गुरु के बचनों ने मुझे इस अवस्था में ला के खड़ा कर दिया है कि अब मेरा राज योग हो गया है, मेरा परमात्मा के साथ जुड़ाव हो गया है। जोग का अर्थ है जुड़ाव। परमात्मा जो सारी सृष्टि के राजा हैं उनके साथ मेरे मन का जुड़ाव हो गया है। गुरु के बचन कीनो राज जोग, गुरु के संग तरया सब लोग। गुरु के बचन मेरे कारज सिद्ध, गुरु के बचन पाया नाव नित। गुरु के बचन मेरे कारज सिद्ध, गुरु के बचन पाया नाव नित। जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, तिस की कटिए जम की फासा। इस सारे शब्द में गुरु के उपदेश की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है और वो बहुत ही भाग्य वाला व्यक्ति है जो इस मनुष्य जन्म में जिस पे परमात्मा कृपा करते हैं उसे सतगुरु की शरण में भेज देते हैं। और हमारे तो बहुत बड़े भाग्य हैं कि हमने ऐसे परिवारों में जन्म लिया है जो परिवार हमारे जन्म लेने से पहले ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में थे। जिन जिन कीनी मेरे गुरु की आशा, तिस की कटिए जम की फासा। गुरु के बचन जागया मेरा करम, नानक गुरु भेटया पार ब्रह्म। गुरु के बचन जागया मेरा करम, नानक गुरु भेटया पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।